बॉक्स एफएम पर मेरा नाम है आरजे रविंद्र। ये है भास्कर आरोग्य महोत्सव 2026 और देखिए बहुत ही जानदार शानदार शख्सियत हमारे साथ में आज यहाँ पर बैठी हुई हैं। डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर जी इनका नाम है। आप चेयरमैन हैं कार्डियोलॉजी मंगलम मेडिप्लस हॉस्पिटल। सर सबसे रूबरू हो रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हेलो जयपुर, क्या आप अपने दिल से प्यार करते हैं? अगर हाँ तो आप अगले 5 से 10 मिनट तक जरूर सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। आज हमने इस भास्कर आरोग्य महोत्सव में एक सेशन भी रखा था कार्डियोलॉजी का, जिसका मेन टॉपिक था कि प्रिवेंशन एंड बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक। जी, तो दिल की बीमारियां, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड हार्ट अटैक की समस्याएं युवाओं में भी कॉमन है जी। और आगे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो समस्याएं बढ़ती जाती है। तो हम आपको बताएंगे टिप्स कि कैसे आप हेल्दी हार्ट के साथ में नॉर्मल जीवन को जी सकते हैं। अब जब सेशन आपका चल रहा था सर ऑडी के अंदर, तो किस टाइप की प्रॉब्लम भी आपके सामने आई कि लोगों को ये समस्याएं कुछ ज्यादा हो रही हैं आज के टाइम में? हाँ, स्पेशली हमारा फोकस था एक तो यंग एज में हार्ट अटैक्स और सडन कार्डियक डेथ। तो मैं बताना चाहूंगा कि अलार्मिंग इंसिडेंसेस जो सडन कार्डियक अरेस्ट हुए, हमने कई इंपॉर्टेंट शख्सियत को खोया है, उन सबके पीछे मुख्य कारण था एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेस, लाइक रनिंग ऑन द ट्रेडमिल, रनिंग ड्यूरिंग द फास्ट बॉलिंग, क्रिकेट मैच, रनिंग स्पेशली एक्सरसाइज ड्यूरिंग बैडमिंटन। ये सब करते हुए सडन कार्डियक अरेस्ट हुए थे और इन सब के पीछे जो कॉमनेस्ट फैक्टर था एक्सेसिव फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। और एक और फैक्टर जो कॉमनेस्ट पाया गया है यंग कार्डियक अरेस्ट में, दैट इज स्मोकिंग। तो स्मोकिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद में हम जानेंगे ये 3 फैक्टर्स हटाने के बाद ये हार्ट अटैक के और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। सर ये जो चीज थी कार्डियक अरेस्ट वाली, ये अभी आफ्टर पैंडेमिक ज्यादा देखने में आई है, पहले से ही चीज थी लेकिन हमारे नजर में नहीं आ रही थी? नहीं, डेफिनेटली कोविड के बाद में नोबडी इज सेफ। वी हैव बीन एक्सपोज्ड टू दिस प्रॉब्लम एंड नाउ वी आर एट हाईएस्ट रिस्क। कोई भी रिस्क का किसी का भी कम नहीं है। तो अग्रेसिव प्रिवेंशन इज द की और हमें जानना होगा जो कॉमनेस्ट फैक्टर जो मैं बताना चाह रहा हूं। नंबर 1 इज स्मोकिंग, नंबर 2 स्ट्रेस, नंबर 3 एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल या बॉडी वेट बढ़ना। खराब कोलेस्ट्रॉल में जिसमें मैं बोलता हूं कि एलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो रिस्क फैक्टर होता है। देन आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, देन ओबेसिटी, ये सब कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर है जो हार्ट की डिजीज को बढ़ा सकते हैं और इन धमनियों में रुकावट अगर 100% आ जाए तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। सर क्योंकि इतना वक्त हो गया आपको इस स्ट्रीम के अंदर, इस लाइन के अंदर, इस फील्ड के अंदर, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे आम जनता को कि आप इन चीजों से अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं? अगर हम हेल्दी हार्ट के लिए टिप्स की बात करें तो नंबर 1 इज नो स्मोकिंग। हर तरह का धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू बंद होना चाहिए। नंबर 2, एडुकेट कंट्रोल ऑफ योर डायबिटीज, कंट्रोल रखें। और जिस किसी को भी डायबिटीज 2 साल से ज्यादा है, हार्ट के चेकअप जैसे कि ईसीजी, इको और ट्रेडमिल टेस्ट जरूरी है। नंबर 3, अगर टीएमटी नॉर्मल है तो भी आप अपना फैट का, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं, जिसमें खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की मात्रा 100 से कम होनी चाहिए। एलडीएल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। उसके बाद अपना वेट नहीं बढ़ने दें, ओबेसिटी से बचें। मॉर्निंग वॉक या योगा इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। एक्सेसिव ट्रेडमिल करना या हैवी एक्सरसाइज एडवाइजेबल नहीं है, स्पेशली पीपल हु आर मोर देन 40 इयर्स। जब तक कि उनका ट्रेडमिल नॉर्मल नहीं है उनको हैवी एक्सरसाइज लाइक जिम में एक्सरसाइज, ट्रेडमिल और ये सब नहीं करना चाहिए। टीएमटी तुरंत कराना चाहिए। और संक्षिप्त में जो मैं कहना चाहूंगा कि जितनी पतली कमर उतनी लंबी उम्र। याद रखिए, अगर पतली कमर का मतलब है साइंटिफिकली आपका वेट कम रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, आपका नॉर्मल शुगर कंट्रोल रहेगा, ओबेसिटी नहीं बढ़ेगी तो जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैंसर से बचे रहेंगे, फैटी लिवर नहीं होगा, लिवर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इन सब बीमारियों इंक्लूडिंग कैंसर, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। पतली कमर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेडीज एज वेल एज जेंट्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो हमेशा इसका कंट्रोल करिए और स्वस्थ रहिए, स्ट्रेस से बच के रहिए और जरूरत पड़ने पर 24/7 हम आपके साथ हैं। आपके हृदय के लिए बचाव और सुरक्षा के साथ बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आजकल जहां मैं हूं मंगलम प्लस मेडिसिटी में भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वैसे भी जयपुर में आज एडवांस कार्डियोलॉजी प्रोसीजर अवेलेबल है। जरूरत पड़ने पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से नहीं घबराएं और ये बेस्ट ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी, जिससे आपके हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है और बेस्ट ट्रीटमेंट करा जा सकता है। अबाउट यूएसपीज ऑफ मंगलम मेडिकल हॉस्पिटल की वो चीज वहीं पर अवेलेबल है या कैसे
अदर हॉस्पिटल से थोड़ा डिफर कर जाता है मामला? देखिए, मंगलम प्लस मेडिसिटी एक तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कैथ लैब है हमारे पास, जहां पर एडवांस कार्डियक प्रोसीजर्स लाइक लेजर एंजियोप्लास्टी, रोटाब्लेशन, आईबीएल, ये सब प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। बेस्ट कैथ लैब के साथ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी एसोसिएटेड फैसिलिटीज भी है, और सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजी के अलावा, कंसल्टेंट्स के अलावा, इंक्लूडिंग इन ऑल स्पेशलिटीज लाइक जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोक्राइनोलॉजी, इंक्लूडिंग अदर जनरल सर्जरी, सारी स्पेशलिटी में टॉप मोस्ट स्पेशलिस्ट अभी मौजूद जी। हैं। और मैं एक और सेंटेंस कहना चाहता हूं कि मंगलम प्लस है तो मुमकिन है। क्या क्या अच्छा। मुमकिन है कि बेस्ट कार्डियक केयर मुमकिन है, वन ऑफ द बेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट TKR मुमकिन है, साथ ही बेस्ट जनरल सर्जरी और बेस्ट इंटेंसिव केयर यूनिट और 24/7 इमरजेंसी मुमकिन है। तो मंगलम प्लस है तो ये भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है। फाइनली सर, क्या मैसेज आप सबको देना चाहते हैं, स्पेशली रिलेटेड विद हार्ट? फाइनली वही टिप्स रिवाइज करना चाहूंगा। नो स्मोकिंग, हेल्दी हार्ट के साथ ब्लड प्रेशर अपना 130/80 के आसपास रखिए, शुगर को कंट्रोल रखिए, LDL 100 से नीचे रखिए, अपनी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करते रहिए, लक्षणों को पहचानिए, कभी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करिए। चेस्ट में होने वाला पेन, हर एक पेन जरूरी नहीं है कि वो गैस का दर्द हो, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें। और हेल्दी हार्ट प्रिवेंटिव पैकेजेस में TMT का टेस्ट कराएं, LDL टेस्ट कराएं, और अपनी जितनी पतली कमर उतनी लंबी उम्र को हमेशा याद रखिए। और डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर से मिलने में प्रॉब्लम हो रही है? एंड डॉक्टर भटनागर इज ऑलवेज अवेलेबल 24/7। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको हेल्पलाइन के तौर पर दे सकता हूं, जो आप कभी भी ले सकते हैं ऑनलाइन। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। एंड अबाउट दिस महोत्सव सर, भास्कर आरोग्य महोत्सव 2026, क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? ये बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली फॉर द एजुकेशन ऑफ द कॉमन मैन एंड कॉमन पीपल। जो हम लोग टॉक्स करते रहते हैं वो डॉक्टर्स तक तो पहुंचती हैं, फिजिशियंस को, बट कॉमन पर्सन्स को ये सब टिप्स मिले, नॉट ओनली फॉर द हार्ट, एवरी स्पेशलिटी, फॉर जॉइंट्स, स्पाइन, कैंसर, गॉल ब्लैडर एंड सभी बीमारियों से। तो उनको सबको फायदा उठाना चाहिए, और इसमें अपनी योग्यता, अपनी यूजफुलनेस हम सब लोग दे रहे हैं, टाइम टाइम पे लेक्चर दे रहे हैं। तो आप सबको जागरूक रहिए और अपनी अच्छी हेल्थ के साथ लंबी आयु को प्राप्त करें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इस इंटरव्यू में बहुत अच्छी बातें, मतलब अपने दिल को अच्छा रखें और दिल को साफ साफ भी रखें। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल ऑफ यू ए वेरी हेल्दी एंड हैप्पी हार्ट। थैंक यू। डॉक्टर भट्टागर साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Box FM, दिल से